सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक फकीर और एक हंस की कहानी बताएंगे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम कई मुश्किल परेशानियों से बच जाएंगे। हम इस चैनल पर आपको जो भी कहानी सुनाते हैं बताते हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ही होती है। आज की कहानी भी आपको सिर्फ समझाने के लिए है। सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक नदी बहा करती थी जिसके एक किनारे पे अल्लाह ताला के एक वली, एक कामिल फकीर अल्लाह ताला की बंदगी किया करते थे। उसी नदी में एक हंस रहा करता था जो हर दिन उस कामिल फकीर को बंदगी इबादत करते हुए देखा करता था। उस हंस के दिमाग में कुछ बातें, कुछ प्रश्न घूमते रहते थे जिसका उसको आज तक सही जवाब नहीं मिला था। एक दिन उस हंस ने सोचा कि जय आदमी, जय फकीर अल्लाह ताला के कामिल वली हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इन्हें मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर पता होंगे। यही सोचकर वह अगले दिन उस कामिल फकीर की बारगाह में हाजिर हुआ और बड़े विनम्र तरीके से उस कामिल फकीर को सजदा सलाम किया और कहा कि ऐ अल्लाह ताला के नेक इंसान, मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे उन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपालता करें। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम जो पूछोगे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा और तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फकीर ने कहा कि पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उस हंस ने कहा कि मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि कुल का विनाशक नाशक कौन होता है? जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हम किसी कुल में, किसी खानदान में जन्म लेते हैं। अगर उसका नाश हो जाए तो उसको कहते हैं कुल का नाश या खानदान का विनाश। फकीर ने हंस की बात सुनकर कहा कि कुल उसे कहा जाता है जिसे हमें खानदान कहते हैं। अगर किसी खानदान में कोई कुलशनी, कोई बदचलन औरत पैदा हो जाए और उसके कर्मों की वजह से एक कुल का नाश हो जाता है, उस कुल का विनाश हो जाता है। अगर किसी कुल में, किसी खानदान में गलत औरत या गलत आदमी पैदा हो जाए और वह गलत कामों में आ जाए, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश आ जाए और पूरी जिंदगी गलत काम करें और गाह जो उनके औलाद होगी उनमें भी उनके वही गलत गुण आएंगे, तो धीरे धीरे उस कुल का, खानदान का नाश हो जाता है। उनका नामो निशान धरती से मिट जाता है। इसीलिए किसी भी खानदान को, किसी कुल को जिंदा रहने के लिए उनके खानदान में अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले नेक इंसान, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें होना बहुत जरूरी है, जिनके बंदगी की वजह से, नेक कर्मों की वजह से कोई खानदान, कुल जिंदा रहती है और पूरी दुनिया में उनका अदब सत्कार किया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बुरे कामों से हमें बाज आना चाहिए और अच्छे ही काम जिंदगी में करने चाहिए, तभी हमारी शोभा होगी। फिर उस हंस ने फकीर से पूछा कि महाराज, पतन किसका होता है? तो फकीर ने बड़े ही प्रेम से, प्यार से जवाब दिया कि जिस आदमी में अहंकार आ जाता है उसका पतन होना निश्चित है। चाहे वह राजा हो, चाहे वह आम इंसान या रंक हो, उनका पतन होना जरूरी हो जाता है। अल्लाह ताला उसका पतन कर देता है जिसमें अहंकार आ जाता है। इसीलिए तो जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, सबसे पहले उसी के परिणाम के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। जैसे कि एक हिरन का बच्चा शेर से डरता है, अब एक अमीर धनवान आदमी कैसा होना चाहिए? उसमें इतने गुण होने चाहिए कि कोई आम इंसान, गरीब आदमी उससे डरे ना, सगों उससे प्यार मोहब्बत करे, उसका सत्कार करे। अगर चाहे कोई राजा, बादशाह होवे, चाहे वह किसी नगर का बादशाह होवे, चाहे पूरी धरती का बादशाह राजा होवे, पर अगर वह अहंकारी है, जुल्मी है, तो धीरे धीरे लोग उसका त्याग कर देते हैं और लोग उससे
मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे राजा का जो हंकारी अधर्मी होते हैं उनका धीरे धीरे प्रजा जब छोड़ देती है तो उनका पतन होना निश्चित हो जाता है। ऐसे राजा हो चाहे आम इंसान चाहे बादशाह हो, उनका पतन हो ही जाता है। एक जुल्मी बादशाह को उसकी प्रजा ऐसे छोड़ देती है जैसे एक हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। जब कोई इंसान धर्म को छोड़कर अधर्म पर आ जाता है, गलत काम करने लगता है, तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। जैसे एक आग चमड़ी को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही बुरे काम हमारे अच्छे कामों को जलाकर राख कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा पतन हो जाता है। फिर उस हंस ने फकीर से पूछा कि महाराज, उन्नति, तरक्की, सक्सेस किसे मिलती है? तो फकीर ने कहा कि जो इंसान विनम्र होते हैं, नीमे होकर चलते हैं, हर किसी से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, कभी किसी से छल कपट नहीं करते और अल्लाह ताला की बंदगी इबादत करते हैं, ऐसे लोगों की ही पूरी जिंदगी उन्नति होती है और ऐसे लोगों को ही सारी जिंदगी याद किया जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी सफल होना चाहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। देर तक सोना, लेट उठना, यह बहुत बड़ा नैश का काम होता है। सूरज उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ताला की बंदगी इबादत करके अपना नित नेम करके फिर हमें मेहनत करनी है पूरा दिन, तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे। उसके बाद भय से भी हमें दूर रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमें क्रोध से भी दूर रहना चाहिए। बात बात पर हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बात बात पर चिल्लाना नहीं चाहिए। आप आलस, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस से सदैव ही दूर रहें, तभी आपकी जिंदगी में उन्नति होगी, तरक्की होगी, आप पूरे सक्सेसफुल हो सकेंगे। और एक बात और याद रखें कि अगर आप जिंदगी में उन्नति चाहते हैं तो हर काम को उसके सही समय पर करें, तभी आपको उसका फायदा होगा, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। फिर उस हंस ने फकीर से पूछा कि ऐ महाराज, जन्म जन्मांतर तक चुभने वाला कांटा क्या होता है? तो उस फकीर ने बताया कि ऐ हंस, जो हम गुनाह लुक छुप कर करते हैं, जो हम वज्र पाप करते हैं, वह मरते दम तक हम पर सवार रहते हैं, हमारी आत्मा पर उसका बोझ रहता है। उसी को ही मौत तक चुभने वाला कांटा कहते हैं। भयानक पाप का सजा, दंड हमारे अगले जीवन को भी बिगाड़ देता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल अल्लाह ताला हमें देता है। इसलिए सभी बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि अच्छे काम करें। जितने भी इस दुनिया में कामल, पीर, फकीर, नबी, पैगंबर हुए हैं, उन्होंने हमें यही उपदेश दिए हैं कि आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, बंदगी इबादत करें, किसी का दिल ना दुखाए, तो आप जिंदगी में सदैव ही सुखी रहेंगे, कोई दुख नहीं भोगेंगे। अगर हम हंस की और फकीर की इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम जिंदगी में सफल भी होंगे, दुख तकलीफ परेशानियों से भी बच जाएंगे और हर खुशी हमारे पास होगी। सो इन बातों पर आप गौर जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।